हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये पिका कार्ड रीडिंग है और हम देखेंगे कि जो भी लोग जो कि किसी न किसी तरह से रिलेशनशिप में हैं, चाहे ये कोई सिचुएशनशिप है, चाहे ये एक वर्बल किस्म का एग्रीमेंट है किसी रिलेशनशिप के ऊपर या कमिटेड रिलेशनशिप है, तो क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, इन दो लोगों के दरमियान में क्या फ्यूचर है जो कि मौजूद है। मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, 1 2 3। आप इनमें से कोई सी भी रीडिंग चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे रीडिंग को रोक सकते हैं और अपने लिए नंबर चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा नंबर आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मैं अलबत्ता इन दोनों को साइड पे करूँगी और हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग नंबर 1। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने रीडिंग नंबर 1 को चूज़ किया है, उनके इस टाइम पे रिलेशनशिप की नौइयत क्या है, सिचुएशन इस टाइम पे उनके दरमियान में, दो लोगों के दरमियान में क्या है। मेरे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आप इसमें पेंटिकल्स के कार्ड्स जो हैं वो 3 कार्ड्स हैं पेंटिकल्स के। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि जिसको हम कहते हैं कि जिसके अंदर एक रियलिटी है, एक सच का रिलेशनशिप है। ठीक है, ये मैरिज भी हो सकती है, किसी की कोई मैरिड कपल भी हो सकता है, लेकिन अगर ये नहीं भी है तो भी इन दोनों के दरमियान में एक बहुत ज़्यादा डेप्थ है, या तो ये बहुत पुराना रिलेशनशिप है। ये भी एक बात हो सकती है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी और इमोशंस जो हैं वो इन्वेस्टेड हैं। अच्छा, अब हुआ ये है कि एक पर्सन ने बिट्रे किया है और कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो गया है और दोनों के दरमियान में कोई ना कोई दूरी आ गई है, कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट आ गई है। तो जो भी पर्सन एज में, मैच्योरिटी में बड़ा है, ठीक है, दे वांट के अब जो है वो सुलह सफाई कर ली जाए, रिलेशनशिप को ठीक किया जाए। अगेन मैं ये बता रही हूँ कि ये कोई मैरिड कपल भी हो सकता है और ये, या फिर ये कोई ऐसा लोग भी हो सकते हैं जो बहुत अरसे से एक दूसरे के साथ हैं। तो अब यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बेसिकली टॉरस हो सकता है। यहाँ पे सारे इस टाइम पे सारे यहाँ पे इस टाइम पे अर्थ साइन मौजूद हैं, तीनों अर्थ साइन यहाँ पे मौजूद हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये पर्सन जो है रियलिटी में रहने वालों में से है और ये चीज़ों को ठीक करने वालों में से है, और ये आपको कोई ना कोई ऐसी ऑफ़र जो है वो करना चाह रहे हैं, दोबारा से रिलेशनशिप को बिल्टअप करना चाह रहे हैं। अगर ये कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है तो ये आपको अब की बार कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे, और अगर ये ऑलरेडी कोई मैरिड कपल है, ठीक है, तो ये आपको कोई इस किस्म का बड़ा गिफ्ट दे के मनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, जिससे आपको इम्प्रेस किया जा सके, या जिसकी वजह से फिर आप जो है वो मान जाएं। अच्छा जी, अब ये तो इसकी हो गई सिचुएशन जो ऑलरेडी हो चुकी हुई है, एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर है जी पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ कप्स। ये जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई ना कोई आपको पर्सन जो है, ये कोई ना कोई आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, सॉरी करना चाह रहे हैं, जो आप दोनों के दरमियान में दूरी आ गई हुई है 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ, और जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, ये उस चीज़ को फ़ाइट बैक करना चाह रहे हैं। इनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि असल में इन्होंने जो गलत बात की है, या ये कह लें कि इनको मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपकी वैल्यू की इनको का एहसास नहीं था। अब इनको बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस बात का एहसास है कि असल में आप हैं जो कि इनका लव ऑफ़ लाइफ हैं, या इनकी हैप्पीनेस हैं, या जिसके लिए इनको स्ट्रगल करनी है। सो दे हैव डिसाइडेड कि इनको हर सूरत में ये रिलेशनशिप बचाना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे किसी तरह की भी बात हो, इवन चाहे आप भी कुछ भी कहें, किसी तरह से भी लड़ाई करें, ये बहरहाल फुली डिटर्मिन्ड है कि मुझे ये लाजमन रिलेशनशिप बचाना है।
इनको इस बात का पूरे तरीके से एहसास है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा आपको इन्होंने तकलीफ़ दी है, और ये इस बात के लिए भी राज़ी हैं कि इनको जितना अरसा भी इंतज़ार करना पड़े आपकी हीलिंग के लिए, कि जब आप हील हो जाएं, जब आप इनसे बात करना चाहें, तो तब तक ये खामोशी से आपके लिए इंतज़ार भी करने को तैयार हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको ये फ़ील होता है कि पता नहीं ये पर्सन जो है ये क्या चाह रहा है रिलेशनशिप के अंदर, तो डेफिनेटली दे वांट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इन डीप रिलेशनशिप विद यू, और इसके लिए हर तरह की स्ट्रगल करने को भी ये तैयार हैं। कोई किसी किस्म की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या ख़राबी है, या किसी ने अगर बिट्रे भी आप दोनों में से किया है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इसी पर्सन ने किया है, जो भी कुछ हुआ है बेसिकली तो वो इसी पर्सन ने किया है, तो दे आर फुली डिटर्मिन्ड कि ये उस चीज़ को ठीक करेंगे, उस ख़राबी को ठीक करेंगे और आपको वापस रिलेशनशिप के अंदर लेकर आएंगे और हर तरह से आपका ख्याल करेंगे। ये रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट रीडिंग के लिए क्या मैसेजेस हैं। जी देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है उन लोगों के लिए जिन्होंने रीडिंग नंबर 2 को चूज़ किया है। स्टार्ट लूँगी मैं और देखते हैं सबसे पहले कि करंटली क्या सिचुएशन है, आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या नौयत है, किस तरह के मामलात चल रहे हैं। मेरे पास आपके लिए यहाँ मौजूद है जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स। अच्छा जी, कोई एक पर्सन जो है वो अनहैप्पी है इस सिचुएशन के अंदर, और आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा अपने आप को शेयर नहीं कर रहा, ओपन नहीं कर रहा। उसकी रीज़न जो है वो 2 बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है, और वो मुझे लगता है कि वो वही पर्सन होगा जो ये रीडिंग देख रहा है। एक तो आप चाहते हैं कि कमिटमेंट हो और लीगल किस्म का रिलेशनशिप हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जो उनके उस पर्सन के दोस्त हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, या फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से इवन ये भी हो सकता है कि ये इस पर्सन को ड्रिंक करने की आदत हो। तो ये इन सब बातों की वजह से ना आप थोड़ा हेजिटेंट हैं और आपको ये नहीं समझ आ रही कि ये रिलेशनशिप जो है या ये सूरत हाल जो है ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। मनी मैटर्स जो हैं वो भी आप दोनों के दरमियान में इतने ज़्यादा स्टेबल नज़र नहीं आ रहे, और आप जो है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना खींचतान के हर तरह से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप है, अगर ये ऑलरेडी एक मैरिड कपल की बात है, तो इस बात का बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोग पैसों की कमी को सफ़र कर रहे हैं, और ये जो ड्रिंक वाली मैंने बात की है, कोई ना कोई सब्सटेंस के हवाले से मसला हो सकता है जो कि आपके पर्सन के अंदर पर्सन में मौजूद है, और ये चीज़ जो है ये आपका रिलेशनशिप ख़राब कर रही है। अब देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ये लगता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ये आपके पर्सन की हो सकती है। ऑन द अदर हैंड आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक स्टेबल, रेगुलर और जिसको कहते हैं ना कि एक नपी तुली सी लाइफ, जिसके अंदर पहले से ही पता होता है कि क्या कर रहे हैं हम, कौन सी डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। एक ऐसी लाइफ जिसके अंदर स्टेबिलिटी होती है, जिसकी कोई ना कोई क्रेडिबिलिटी होती है, तो वो आप चाह रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की मौजूदगी मुझे ये बता रही है कि जो आपका पर्सन है वो थोड़ा मौज मस्ती वाले हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, उनको वो इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हैं, और मुझे ये लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है चाहे किसी भी नौइयत का है, ये अल्टीमेटली ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये कैसे चलेंगी चीज़ें, और आपने जितनी भी कोशिश करनी थी, जितनी भी एफ़र्ट करनी थी वो आप कर चुके हुए हैं।
अब आप उस वक्त एफ़र्ट करना चाहते हैं जब तक आपको नज़र ना आ जाए कि दूसरा पर्सन भी आपके साथ इक्वल लेवल की एफ़र्ट कर रहा है, उस वक्त तक आप अब कोशिश नहीं करेंगे। और मुझे ये लगता है कि अगले 3 से 6 महीनों के अंदर अंदर इस बात का चांस हो सकता है कि आप जो है वो इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाएं, क्योंकि ऑलरेडी आप इस माइंडसेट के अंदर पहुंच चुके हुए हैं। आप ये भी सोच रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में होने से बेहतर है कि आप एक सिंगल पर्सन हों, और आप ये भी सोच रहे हैं कि इस सारी सिचुएशन में, इतनी सारी टेंशन में रहने से बेहतर है कि आप अकेले रह के कोई काम कर लें और अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर लें। ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है और कोई अच्छी सिचुएशन नहीं नज़र आ रही, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। मैं आगे बढ़ूँगी और हम देखते हैं 3 नंबर रीडिंग। चलें जी, स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है। और सबसे पहले देखते हैं कि जो भी सिचुएशन है इस टाइम पे आपके और आपके पर्सन के दरमियान में वो क्या है। रिलेशनशिप है तो किस टाइप का रिलेशनशिप है। मेरे पास है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स, और साथ में है मेरे पास पेज ऑफ सोर्ड्स। पहली बात तो ये कि आप दोनों के दरमियान में कोई किसी किस्म का राब्ता जो है वो नज़र नहीं आ रहा। या तो आपका पर्सन या फिर आप दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ आप लोगों का नाराज़गी है, झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट्स हैं और चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। चाहे ये एक टेम्परेरी मसला है या आप दोनों के दरमियान में कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, या एक दूसरे के साथ मतलब अपनी अपनी नीड्स हैं। कोई एक पर्सन जो है हो सकता है ओपन रिलेशनशिप रखना चाह रहा हो और दूसरा पर्सन जो है वो कमिटमेंट में जाना चाह रहा हो। इसी तरह की सब बातों की वजह से आप दोनों के दरमियान में एक दूसरे से इख्तलाफ पैदा हो चुका हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हुए हैं। तो फ़िलहाल तो सूरत हाल जो है वो आप दोनों के दरमियान में बिल्कुल भी मुनासिब नहीं मालूम हो रही। लेकिन यहाँ पे चूँकि कोई भी मेजर आर्काना नहीं है, सो आई फ़ील कि ये एक टेम्परेरी बात हो सकती है और चीज़ें जो हैं बहरहाल यहाँ पे ठीक होने का काफ़ी ज़्यादा इम्कान मौजूद है। लेट्स सी कि क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। मेरे पास है जी एस ऑफ कप्स, वाओ, स्टार, एम्प्रेस, ज़बरदस्त, और यहाँ पे टावर का कार्ड है। अच्छा जी, अब क्या है कि आप जो हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस बात का चांस मौजूद है कि आपका पर्सन जो है वो आपको अप्रोच करेगा और वो आपके साथ सुलह सफाई करेंगे और आपको दोबारा से अपनी इमोशंस, फीलिंग्स और अपनी जो नीड्स हैं और अपनी फीलिंग्स हैं वो सब आपको बताएंगे। ये जो, और ऑब्वियसली एक इमोशनल इंटरचेंज जो है, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई छोटी पैटी बात हो सकती है जिसके ऊपर एक दूसरे से आप लोग झगड़ रहे हैं, ये ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टार के एनर्जी की वजह से इस बात का इम्कान बहुत ज़्यादा मौजूद है कि मामलात आप लोगों के ठीक हो जाएंगे। उम्मीद बहुत अच्छी है। स्टार का कार्ड जो है एक एक्सट्रीमली होपफुल कार्ड है और इस बात का हमें ये यहाँ से भी पता चलता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत मुनासिब हैं, लेकिन बस एक छोटी सी कोई बात के ऊपर क्लैश हो गया हुआ है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। ये भी एक ऐसा रिलेशनशिप की तरफ इशारा कर रहा है जिसमें बहुत लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। एम्प्रेस की मौजूदगी हमें यहाँ ये बता रही है कि यहाँ पे एम्परर भी मौजूद है। अब ये हो सकता है कि आपका पर्सन जो है अभी स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा अपलिफ्टेड नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइम पोटेंशियल मौजूद है, वो ग्रो कर जाएंगे। और टावर का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये जितनी भी इस टाइम के ऊपर खटपट हुई है आप लोगों के दरमियान में, ये फिर एक सडन मोमेंट के अंदर जो है वो ठीक हो जाएगी। एज सुन एज आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि वो क्या किया है, उन्होंने किस तरह से किया है। मुझे ये लगता है कि ये एम्प्रेस की एनर्जी जो है ये आपकी है और आपको फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई भी किसी किस्म का एक्शन लेने की। यू जस्ट नीड टू सिट एट योर प्लेस और आप इनको मौका दें कि ये आपकी तरफ आएँ।
और बहुत जल्द जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके बाद बहुत जल्दी इस बात का चांस मौजूद है कि इनको एक सडन रेवलेशन होगी, सडन अंदाज़ा होगा इनको कि ओहो ये मैंने क्या कर दिया है। और इनको इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि आप एक इतना कि आप मतलब एक हाई वैल्यू पर्सन हैं आप, और ये आपके साथ एक बिल्कुल जो चाइल्डिश किस्म का इन्होंने बिहेवियर रखा हुआ है पेज ऑफ सोर्ड्स का, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। तो डेफिनेटली दे विल कम टूवर्ड्स यू और ये आके आपके साथ अपने मामलात को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको सिर्फ बैठना है, थोड़ी देर इंतज़ार करना है। चलें जी, ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया। आई रियली होप कि ये रीडिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स आप ही मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।